स्टूडेंट्स, आई एम निम्रा आरिफ। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 और हमारे चैप्टर का नेम है फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। आज हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह लेक्चर नंबर आज हमारा 1 है और आज हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। ठीक है, इस चैप्टर से पहले प्रेशर की डेफिनेशन है, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर से पहले, ठीक है, डिफ्यूजन की डेफिनेशन है, फ्यूजन की डेफिनेशन है, वो आप लोग रीड कर चुके हैं, टीचर आपको पढ़ा चुकी हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कि स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। अब इस प्रेशर को स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, इसको हम मेजर किस तरह से करते हैं, ये हम फिजिक्स के लेक्चर में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 जो हम पढ़ रहे हैं उसके लेक्चर नंबर 5 में स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, हम इसको किस तरह से मेजर करते हैं, उसकी वैल्यू क्या है, वो आपकी फिजिक्स में डिटेल से दिया हुआ है, लेकिन आपकी केमिस्ट्री की बुक में सिर्फ डेफिनेशन और उसकी वैल्यूज़ हैं कि वैल्यू कितनी है। ठीक है, अगर आपको डेफिनेशन समझ नहीं आ रही है तो आप डिटेल में फिजिक्स का लेक्चर नंबर 5 चैप्टर नंबर 7 का उसको सुन लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। इट इज़ अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, प्रेशर है जो एटमॉस्फेयर एक्सर्ट कर रहे हैं, हवा जो प्रेशर लगा रही है उस प्रेशर को हम किसका नाम देते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का नाम देते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज, इसको हम डिफाइन किस तरह से करेंगे, प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मर्करी कॉलम। हमने फिजिक्स में डिस्कस किया था कि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर किस तरह से करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम एक कॉलम यूज़ करते हैं, उसमें मर्करी फिल की जाती है, उसको हम किसका नाम देते हैं, मर्करी कॉलम का नाम देते हैं। मर्करी कॉलम से डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मर्करी कॉलम ऑफ 760 मिलीमीटर हाइट। मर्करी कॉलम की जो हाइट है, ठीक है, वैसे तो हमारे पास 1000 मिलीमीटर है ना, मतलब कि 1 मीटर का हम कॉलम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने कहा था मर्करी फिल करेंगे, मर्करी को कॉलम जो होगा उसको फिर हम इन्वर्ट कर देंगे ट्रफ में, तो क्या होगा, मर्करी कॉलम के अंदर जो मर्करी है वो नीचे की तरफ आना स्टार्ट करेगी, लेकिन बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से वो क्या होती है, ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाती है। तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहाँ पर इनसाइड द कॉलम जो प्रेशर होगा और आउटसाइड द कॉलम जो प्रेशर है वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं, और वो हाइट हम मेजर कर लेते हैं। और वो हाइट कितनी थी, अगर हम मिलीमीटर्स में देखें तो 760 मिलीमीटर थी, अगर हम सेंटीमीटर में देखते हैं तो वो कितनी थी, 76 सेंटीमीटर हाइट थी सी लेवल पर। ठीक है, तो ये जो 760 मिलीमीटर है उसको हम किसका नाम देते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का नाम दे रहे हैं। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो यूनिट है वो क्या है, ATM है, एटमॉस्फेयर है। 1 एटमॉस्फेयर किसके इक्वल है, 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। Hg हमारे पास क्या है, मर्करी, क्योंकि हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं वो मर्करी बैरोमीटर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे साथ क्या लिखेंगे कि हम मर्करी बैरोमीटर से जो हमने प्रेशर मेजर किया था उसकी हाइट कितनी आ रही थी, 760 मिलीमीटर आ रही थी। तो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू किसके है, 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, 760 टॉर के इक्वल है। टॉर भी हमारे पास क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एक यूनिट है। ठीक है, 1 मिलीमीटर ऑफ Hg हमारे पास किसके इक्वल होगा, 1 टॉर के इक्वल होगा। अगर आपके पास टेम्परेचर जो प्रेशर है, प्रेशर के जो यूनिट्स हैं वो कौन से हैं, एक एटमॉस्फेयर हम यूज़ करते हैं, मिलीमीटर ऑफ Hg हम यूज़ कर सकते हैं, टॉर यूज़ कर सकते हैं, और उसके साथ साथ हम जो एक और यूनिट यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है, पास्कल है। ठीक है, 760 मिलीमीटर ऑफ Hg ये किसके इक्वल है, 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर 101325 पास्कल। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कौन से यूनिट्स हमने पढ़े हैं, एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर किसके इक्वल है, 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, या 1 एटमॉस्फेयर किसके इक्वल है, 760 टॉर के, या फिर 1 एटमॉस्फेयर किसके इक्वल है, 101325 पास्कल या 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके साथ 1 मिलीमीटर ऑफ Hg किसके इक्वल होगा, 1 टॉर के इक्वल है। अगर 2 मिलीमीटर ऑफ Hg है तो वो किसके इक्वल होगा, 2 टॉर के इक्वल होगा। ठीक है, ये हम यूनिट्स की कन्वर्जन को भी डिस्कस करेंगे कि हम एटमॉस्फेयर को मिलीमीटर ऑफ Hg में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, या मिलीमीटर ऑफ Hg को टॉर में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, या फिर हम उसको पास्कल में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। जैसे हमने टेम्परेचर की इंटर कन्वर्जन्स पढ़ी थी ना, कि केल्विन को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर हम उन्हें
सेल्सियस को हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर वहाँ से हम उसे केल्विन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जो हमने टेम्परेचर की कन्वर्जेंस पढ़ी थी, वैसे ही हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कन्वर्जेंस को भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेस। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ को कंप्रेस कर देना, ठीक है। अब कोई भी हमारे पास मटेरियल ऐसा है जो पोरस मटेरियल जैसा कि फोम है, ठीक है, आप उसे क्या कर सकती हैं, कंप्रेस कर सकती हैं। इसी तरह से गैसेस भी क्या हैं, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। अब ये कंप्रेसिबल क्यों है, ड्यू टू एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या है, एम्प्टी स्पेसेस होती है, खाली जगह होती है, जिसकी वजह से हम उन्हें कंप्रेस कर सकते हैं। व्हेन गैसेस आर कंप्रेस्ड, जब हम गैसेस को कंप्रेस करते हैं, द मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर टू वन अनदर, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं, एंड ऑक्यूपाई लेस वॉल्यूम एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम इन अनकम्प्रेस्ड स्टेट। यहाँ पर हमारे पास एक डायग्राम है, यहाँ ये हमारे पास क्या है, सिलेंडर है, सिलेंडर के हमने क्या की हुई है, गैस फिल की है, ठीक है। और ये पिस्टन है, और ये पिस्टन क्या है, फ्रिक्शनलेस है। हम फ्रिक्शनलेस पिस्टन यूज़ करते हैं। फ्रिक्शनलेस का मतलब क्या है, ये इजीली मूव हो जाता है ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। हम इसे क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। जैसे हम इस पर प्रेशर लगाएंगे तो ये जो मॉलिक्यूल्स इनके दरमियान ज़्यादा स्पेस है वो एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, करीब करीब आ जाएंगे, ठीक है। अगर आप देखें अनकम्प्रेस स्टेट में वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा है, और कंप्रेस स्टेट में वॉल्यूम क्या है, कम है। आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि वाई गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल, गैसेज हाईली कंप्रेसिबल क्यों है। उसकी रीज़न क्या है कि गैसेज के मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेसिस क्या हैं, ज़्यादा हैं। ज़्यादा स्पेस होने की वजह से हम उन्हें कंप्रेस कर सकते हैं। जब हम गैसेज को कंप्रेस करते हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स जो पहले दूर दूर थे वो एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे, ठीक है। तो जो वॉल्यूम है उनका वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। कंप्रेस स्टेट का वॉल्यूम कम होगा और अनकम्प्रेस स्टेट का वॉल्यूम ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है मोबिलिटी ऑफ गैसेस। मोबिलिटी का मतलब क्या है, मूव करना, ठीक है। गैसेस आर ऑलवेज इन स्टेट ऑफ कॉन्टिन्यूस मोशन। गैस मॉलिक्यूल्स, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमेशा क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बिकॉज गैस मॉलिक्यूल पोजेसेस वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। गैस मॉलिक्यूल्स के जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। They move through empty spaces that are available for the molecules to move freely। और ये मूव कहाँ पे करते हैं, empty spaces में, ठीक है, जो खाली जगह होती है जहाँ पर वो क्या करते हैं, इजीली मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। आपको मैं इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। हम बॉडी स्प्रे यूज़ करते हैं, उसके अंदर क्या होती है, गैस ही फिल होती है, ठीक है। जैसे आप उसे स्प्रे करते हैं रूम के एक कोने में, या रूम स्प्रे यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो क्या होते हैं कि जैसे हम स्प्रे करेंगे तो थोड़ी देर के बाद क्या होगी, उसकी जो खुशबू है वो पूरे के पूरे रूम में क्या हो जाती है, फैल जाती है। होता क्या है कि गैस के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, मूव करते हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं क्योंकि उनके दरमियान एक तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होती हैं, ना होने के बराबर होती हैं, बहुत कम, ठीक है, जिसकी वजह से वो फ्रीली मूव करते हैं। और दूसरा ये कि उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से गैस मॉलिक्यूल्स इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं।